तीसरा श्लोक है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यते ध्रुवम स तस्य प्लस अपगमे तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनः तम परितोषिष्यति। कि निमित्तम कारण को, प्रयोजन को, उद्देश्य करके, संकेत करके, ही निश्चय ही, यह जो प्रकुप्यति क्रोधित होता है, क्रुध्यति गुस्सा करता है, ध्रुवम निश्चितम निश्चयति, स वह, तस्य उसके, अपगमे समाप्ते समाप्त होने पर, प्रसीदति प्रसन्न होता है, अकारण द्वेषी बिना किसी कारण के, अकारण बिना किसी कारण के, द्वेषी द्वेष करने वाला, क्रोध करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, मनः तो मन तो, यस्य जिसका है, वही निश्चय ही, कथम कैसे, जनः मनुष्य, तम उसको, परितोष्यति संतुष्ट करेगा या संतुष्टि देगा। अब हम पुनः पृष्ठ संख्या 51 पर तीसरे अन्वय को देखते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य, कि अक्सर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब हम पर क्रोध कर रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम पर किस बात के लिए क्रोध किया जा रहा है। ये घर बाहर हर जगह हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग, जैसे हम में से भी कोई हो सकते हैं, जिन्हें बात बात पर गुस्सा आता है। कई बार कुछ काम नहीं होता, कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कोई हमसे बात करता है, हम सारा गुस्सा, सारी चिढ़ उस व्यक्ति पर निकाल देते हैं बिना कारण बताए। सामने वाला पूछता रहता है, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या हुआ, क्या किया है मैंने, लेकिन हमारे पास कहने को कुछ नहीं होता। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि यह जो निमित्तम उद्देश्य, की जो कारण को संकेत करके, बिना किसी कारण को प्रयोजन संकेत करके, प्रकुप्यति क्रोध करता है, कि जो किसी भी कारण को, किसी भी प्रयोजन को अपने मन में जानता है, लेकिन दूसरों पर उस गुस्से को निकालता है या अत्यधिक गुस्सा करता है, सह वह, तस्य अपगमे वह, उसके समाप्त होने पर, उस गुस्से के निकल जाने पर, उस गुस्से के खत्म हो जाने पर, ध्रुवम निश्चय ही, प्रसीदति प्रसन्न होता है, खुश होता है। जब हम गुस्से में होते हैं, हमारे मन की सारी भड़ास हम दूसरे पे निकाल देते हैं, हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और तब हमारे मन को सुकून या शांति मिलती है और तब हम मुस्कुरा भी देते हैं। यस्य मनः, जिसका मन, जिस मनुष्य का मन, अकारण द्वेषी, अकारण बिना किसी कारण के, द्वेषी द्वेष करने वाला, किसी से ईर्ष्या रखने वाला, किसी से वैर रखने वाला होता है, ऐसे जनः, ऐसे मनुष्य को, मनुष्य के स्वभाव को कोई भी बदल नहीं सकता। तो जनः मनुष्य, तम उसको, कथम कैसे, परितोष्यति संतुष्ट करेगा। कि जो व्यक्ति किसी कारण को जानकर, किसी बात को जानकर, किसी वजह से किसी पर अत्यधिक गुस्सा करता है और उस गुस्से के समाप्त हो जाने पर वह प्रसन्न होता है, पुनः वैसा कि वैसा हो जाता है, पुनः पहले की तरह सहज हो जाता है, वह तो बात समझ में आती है। लेकिन जो अकारण, बिना किसी कारण के, उसे पता ही नहीं है कि वो किस बात से दूसरे पर गुस्सा कर रहा है, बिना किसी कारण के अगर वो किसी पर गुस्सा करता है, उससे ईर्ष्या रखता है, उससे जलन रखता है, उससे दुश्मनी निभाता है, तो ऐसे जन, ऐसा व्यक्ति, तम उसको, कि ऐसे मनुष्य को कोई भी व्यक्ति, कथम कैसे, परितोष्यति कैसे संतुष्ट करेगा, उसे कैसे बताया जाएगा कि तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें ऐसे गुस्सा बिना किसी कारण के नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जो बात बात पर झिड़कने की आदत है, जो बात बात पर तुम्हारी दूसरों पर व्यंग्य करने की आदत है, जब बात बात पर तुम दूसरे से चिढ़ जाते हो, लेकिन तुम उसे कारण नहीं बताते कि किस कारण से तुम्हें उस पर
गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे अकारण द्वेषी, बिना किसी कारण के मन में द्वेष भावना रखने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कोई भी मनुष्य कैसे समझा पाएगा, उसे संतुष्ट कर पाएगा, कैसे उसके अंदर उसका विवेक जागृत कर पाएगा। कवि इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को समझाना नामुमकिन नहीं होता, कठिन जरूर होता है पर नामुमकिन नहीं होता। चतुर्थ श्लोक है, उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञानफला हि बुद्धयः। उदीरितः प्लस अर्थः, उदीरितः कहे गए, अर्थः अर्थ, पशुना पशु के द्वारा, अपि भी, गृह्यते ग्रहण किया जाता है, हयाः प्लस च, हयाः अश्वाः घोड़े, च और, नागाः प्लस च, नागाः हस्तिनः हाथी, च और, वहन्ति वहन करते हैं, बोधिताः समझाए गए, अनुक्तम अपि उहति, अनुक्तम न उक्तम न कहे गए, अपि भी न कहे गए को भी, उहति समझ जाते हैं, पंडितः पंडित विद्वान, जनः व्यक्ति, परेंगित ज्ञान फलाः, पर प्लस इंगित ज्ञान फलाः, कि पर दूसरों के द्वारा संकेतित निर्देशित ज्ञान के फल वाले, ही निश्चय ही, बुद्धयः बुद्धि बुद्धिमान। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, कि पशु के द्वारा भी, उदीरितः कहा गया, अर्थः अर्थ, गृहीतः ग्रहण किया जाता है, कि अगर पशु को भी निर्देश दिया जाए तो पशु के द्वारा भी उस संकेत को, उस निर्देश को स्वीकार कर लिया जाता है और वह उसी अनुसार आचरण करता है। हयाः नागाः च, हयाः अश्वाः घोड़े, नागाः च और हाथी, घोड़े और हाथी, बोधिताः समझाए गए बताए गए, भारम भार को, वहन्ति उठाते हैं, भार को ले जाते हैं, पंडितः जनः पंडित बुद्धिमान, जनः मनुष्य, कि बुद्धिमान मनुष्य, अनुक्तम अपि उहति न कहे गए को भी, उहति समझ जाता है, कि ज्ञानी व्यक्ति या पंडित व्यक्ति न कहे हुए को का भी अंदाज़ा लगा लेता है। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, बुद्धयः बुद्धिमान, परेंगित ज्ञान फलाः, परेंगित दूसरों के संकेत जन्य निर्दिष्ट इशारे द्वारा समझाए जाने वाले ज्ञान रूपी उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले होते हैं, उस ज्ञान रूपी फल को पाने वाले होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर पशु को भी कोई निर्देश दिया जाए तो पशु के द्वारा भी कही गई बात का अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। हाथी, नागा हाथी, हयाः अश्वाः, तो घोड़े और हाथी, उन पर चाहे कितना भी वज़न लाद दिया जाए, घोड़े और हाथी जिस दिशा में चलाए जाएं वो उस दिशा का अनुमान लगा लेते हैं और उस दिशा में अपने कदम बढ़ा देते हैं। तो हाथी और घोड़े बताए गए रास्ते को, बताए गए भार को, समझाए गए भार को ले जाते हैं। पंडितः जनः, ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, अनुक्तम न उक्तमपि, न कहे हुए का भी उहति अंदाज़ा लगा लेता है, उसे पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परेंगित, दूसरों के द्वारा इंगित, दूसरों के द्वारा संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। वो दूसरों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है और न कहा गया है उस ज्ञान का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब पांचवा श्लोक है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो
देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। क्रोधः गुस्सा, कोप, ही निश्चय ही, शत्रु दुश्मन, प्रथमो पहला, नराणाम मनुष्यों का, देह स्थितः शरीर में स्थित, देह विनाशनाय शरीर का विनाश करने के लिए, यथा स्थितः यथा जैसे जिस प्रकार, स्थितः स्थित, काष्ठगतः लकड़ी में, ही निश्चय ही, वह्नि अग्नि, स एव स वह, एव ही वही, वह्नि अग्नि आग, दहते जलाती है, शरीरम शरीर को। अब इसका अन्वय हम देखते हैं कि 5वें श्लोक का अन्वय, नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः, कि नराणाम जनानाम मनुष्याणाम, मनुष्यों का, व्यक्तियों का, तो व्यक्तियों के देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए, प्रथमः शत्रु पहला दुश्मन, पहला शत्रु, देह स्थितः शरीर में स्थित, क्रोधः गुस्सा है, कि मनुष्य का सबसे पहला शत्रु उसके शरीर में स्थित क्रोध है, जो उसके देह विनाशनाय उसके शरीर का विनाश करता है, शरीर को नष्ट कर देता है, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति अपनी सारी क्षमताओं को खो देता है। यथा जैसे, काष्ठगतः लकड़ी में, जैसे लकड़ी में, स्थित स्थितः स्थित, वह्नि अग्नि आग, काष्ठम एव लकड़ी को ही, दहते जला देती है, वैसे ही तथैव उसी प्रकार, शरीरस्थः क्रोधः शरीर में स्थित क्रोध या गुस्सा, शरीरम दहते शरीर को जला देता है, कि क्रोध रूपी आग मनुष्य का समूल विनाश कर देती है। तो निश्चय ही मनुष्य के शरीर में क्रोध ही सबसे पहला शत्रु है, जो उसके शरीर के विनाश के लिए काफ़ी है। यथा जैसे, काष्ठगतः स्थितः वह्नि लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही, काष्ठमेव लकड़ी को ही जला देती है, दहते जलाती है, तथैव उसी प्रकार या वैसे ही, शरीरस्थः क्रोधः शरीर में स्थित क्रोध, शरीरम दहते शरीर को नष्ट करता है। कहने का तात्पर्य, हमारे अंदर ही हम जो बुरी आदतें हैं, क्रोध है, मोह है, ईर्ष्या है, जितनी भी बुराइयां हैं, इनको अगर हम अपने मन में स्थान देते हैं तो ये हमारा विनाश करने में सक्षम है। इसलिए मनुष्य सबसे पहले अपने अंदर के ही शत्रु को खत्म करे, नहीं तो वो अपने ही मन के शत्रुओं से सबसे पहले पराजित होता है। 6वां श्लोक है, मृगा मृगई संगम अनुव्रजन्ति गावश्य गोभी तुर्गास्तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनीषु सख्यम। मृगा हिरण, मृगई हिरणों के साथ, संगम साथ में, अनुव्रजन्ति चलते हैं, जाते हैं, गच्छन्ति, गावः प्लस च और गायें, च और गावः गायें, धेनु, गोभी गायों के साथ, तुर्गाः अश्व घोड़े, तुरंगई घोड़ों के साथ, मूर्खाः प्लस च और मूर्खा मूर्ख, मूर्खई मूर्खों के साथ, सुधियः विद्वान, सुधीभी विद्वानों के साथ, समान एक जैसे, शील व्यवहार आचरण वाले, व्यसनीषु सख्यम एक जैसे विचार आचरण और बुराइयों वाले लोगों में मित्रता, सख्यम मित्रता। तो हम इसका अन्वय देखते हैं। 6ठे श्लोक का अन्वय, मृगाः मृगी सह गावश्य गोभी सह तुर्गाः तुरंगई सह मूर्खाः मूर्खई सह सुधियः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। कि हम अक्सर सुनते हैं कि मनुष्य जैसी संगति करता है उसे वैसा ही उसका स्वभाव
हो जाता है। मनुष्य उसी के साथ रहना पसंद करता है जिसमें वह अपना अक्स देखता है, अपनी जैसी आदतें देखता है, अपने जैसा कार्य करने का तरीका देखता है। तो व्यक्ति उन्हीं लोगों को पसंद करता है जिनको वो अपने जैसा मानता है। तो यही स्थिति जानवरों के साथ भी लागू होती है और मनुष्यों के साथ भी, कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, कि मनुष्य जैसी संगति में होता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है और ऐसे ही लोगों के साथ रहना उसे अच्छा भी लगता है। तो मृगा मृगई सह, हिरण हिरणों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। हिरण कभी भी शेर की दोस्ती नहीं करते। तो मृगा मृगई सह, हिरण हिरणों के साथ। गावश्य गावह गायें, गोभी स गायों के साथ, गायें गायों के साथ। तुर्गाह तुरगई सह, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खा मूर्खई सह, मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधियः सुधीभी, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ। अनुव्रजंती चलते हैं, जाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि समान शील व्यसनेषु सख्यम भवति, कि एक समान शील, शील होता है अच्छा आचरण, व्यसनेषु बुराइयाँ, कि एक जैसा आचरण, और व्यसनेषु व्यसन और दुर्व्यसन, व्यसन आदतें और दुर्व्यसन बुरी आदतें। तो एक जैसे आचरण और व्यसनेषु बुराइयों वालों में या अच्छाई वालों में। अगर दुर्व्यसन होता तो बुराई अर्थ लेते और व्यसनेषु है तो स्वभाव अर्थ लेंगे। तो समान आचरण या चरित्र वाले और स्वभाव वाले होने पर ही परस्पर मित्रता होती है, या समान स्वभाव वाले और आचरण वाले लोग ही आपस में मित्रता करते हैं। 7वां श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः, यदि देवात् फलं नास्ति छाया की निवार्यते। सेवितव्ये, सेवा की जानी चाहिए। महावृक्षः, महान वृक्ष। फल छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त। यदि अगर, दैवात भाग्यात भाग्य से, फलम फल, नास्ति नहीं है, छाया छाया केन किसके द्वारा, निवार्यते रोकी जा सकती है। इसका अन्वय देखते हैं पृष्ठ संख्या 52 पर। फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, दैवात् यदि फलं नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। कि फल और छाया से युक्त ऐसा वृक्ष जो फल भी दे और छाया भी दे। तो फल और छाया से युक्त महान वृक्ष, महावृक्ष, महान च असौ वृक्षः, महान है जो पेड़। तो ऐसे महान वृक्ष की जिसमें फल भी है और छाया भी है, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसको बचाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवात यदि फलम नास्ति, दैवात भाग्य से, यदि फल नहीं है, अगर भाग्य से उस वृक्ष में फल नहीं है, लेकिन वृक्षस्य छाया, लेकिन पेड़ की छाया केन निवार्यते, किसके द्वारा रोकी जा सकती है? अर्थात कोई भी पेड़ को छाया देने से रोक नहीं सकता। तो वृक्ष परोपकारी होता है, क्योंकि वृक्ष अपना सब कुछ दूसरों के लिए देता है। वृक्ष अपना फल, पत्ते, पुष्प, अपनी जड़, अपना तना, लकड़ियाँ, वृक्ष से जो कुछ भी मिलता है वह सब दूसरों के कल्याण के लिए होता है। इसलिए ऐसे महान वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, जो फल और छाया से युक्त है। क्योंकि भाग्य से अगर उसमें फल नहीं होंगे तो उसे छाया देने से कोई भी नहीं रोक सकता। 8वां श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम, अमंत्रम न मंत्रम, अमंत्रम मंत्रहीन, अक्षरम अक्षर, नास्ति नहीं है, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है, मूलम
मूल जड़, अनौषधम मूलम न औषधम, ये जड़ रहित कोई भी औषधि नहीं होती, औषधम दवाई। अयोग्य न योग्य, जो योग्य नहीं है, पुरुषः पुरुष व्यक्ति, न प्लस अस्ति नहीं है, योजकः जोड़ने वाला, संयोजक, तत्र वहाँ, दुर्लभः दुर्लभ कठिन। अन्वय देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। अमंत्रम, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका अर्थ ना हो। हर अक्षर का अर्थ होता है। अगर हम मनन करें, चिंतन करें तो हर अक्षर के अर्थ को हम समझ सकते हैं। तो कोई भी अक्षर मंत्रहीन या मनन करने योग्य नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर अक्षर का अपना महत्व होता है। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। अनौषधम मूलम नास्ति, कोई भी वृक्ष की जो जड़ है, अनौषधम न औषधम मूलम नास्ति, कि कोई भी पेड़ की जड़ औषधि से रहित नहीं है। हर पेड़ की जड़ से कोई न कोई औषधि का निर्माण किया जाता है। तो कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है। पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः, कि अयोग्यः पुरुषः नास्ति, अयोग्य पुरुष न अस्ति नहीं है, कि कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी होती है तो बुराइयाँ भी होती है, बशर्त हम उसकी अच्छाई का सम्मान करें और उसकी बुराई पर उसे समझाएं। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अयोग्य हो। तो कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, लेकिन तत्र वहाँ योजकः दुर्लभः, लेकिन वहाँ उसके गुणों की परख करने वाला, उसके गुणों को जानने वाला दुर्लभः कठिन है। तो ये हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम हर चीज़ के दोनों पहलू देखें, उसके अच्छे स्वरूप को भी और उसके बुरे स्वरूप को। अच्छे स्वरूप को अपनाएं और बुरे स्वरूप को सुधारने का प्रयास करें। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। कोई भी अनौषधम मूलम नास्ति, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है। लेकिन तत्र योजकः दुर्लभः, वहाँ कमी है या वहाँ कठिनाई से मिलता है तो वह व्यक्ति जो उनकी गुणों की परख करे, उनके गुणों को समझकर उन्हें योजकः, उन्हें जोड़े और उनका उपयोग करे, उन्हें समाज में कुछ करने योग्य बनाए, उनके गुणों के द्वारा समाज को लाभान्वित कराए। तो ऐसा उन लोगों को समाज से जोड़ने वाला पारखी व्यक्ति ही कठिनाई से प्राप्त होता है। 9वां श्लोक है महताम संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तौ रक्तः च अस्तमे यतथा, कि संपत्तौ संपत्ति में, च और विपत्ति में, महताम सज्जनानाम सज्जन व्यक्ति, एक रूपता एक जैसा स्वरूप, उदये उदित होने पर, सविता सूर्य, रक्तः लाल, रक्तः च अस्तमय और लाल अस्तमय अस्त होने पर, तथा वैसा है। अब इसका अन्वय देखते हैं कि महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति, सविता उदये रक्तः भवति तथा अस्तमये च रक्तः भवति। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि महताम महान व्यक्ति, संपत्तौ विपत्तौ च संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता एक जैसे स्वरूप को भवति प्राप्त होते हैं, एक जैसी स्थिति को धारण करते हैं। कि महान पुरुषों की ये खासियत होती है कि वे संपत्ति आने पर, धन और ऐश्वर्य और सुख के आने पर वो बहुत खुश नहीं होते, और समस्याएं आने पर, मुश्किलें आने पर वे अपना धैर्य नहीं होते। अर्थात सुख दुख सम विषम
हर तरह की परिस्थितियों में वो एक जैसे स्वभाव वाले होते हैं। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया है सूर्य का, कि सूर्य सविता सूर्य, कि जिस प्रकार सविता सूर्य उदित होता हुआ रक्तः भवति, उदय होने पर लाल रंग का होता है, तथा वैसे ही च और वैसे ही अस्तमये, अस्त होने पर, अस्त होते हुए भी रक्तः भवति, लाल रंग का होता है। अर्थात जैसे वह प्रारंभ में अपनी सुंदरता के साथ लोगों को दिखाई देता है, अस्त होते समय भी वह उतनी ही सुंदरता के साथ लोगों से विदा लेता है। तो महान व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे होते हैं, समान भाव को धारण करते हैं। उसी तरह से जैसे उदित होता हुआ सूर्य उदय होने के समय में भी लाल रंग का होता है, वैसे ही अस्त होते हुए भी, अस्त होने के समय में भी लाल रंग का नजर आता है। 10वां श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे, विचित्र अनोखे, खलु निश्चय ही, संसारे संसार में, न नहीं, अस्ति है, किम प्लस चित्त प्लस निरर्थकम, किंचित कुछ, निरर्थकम निरर्थक व्यर्थ, अश्वः प्लस चेत, चेत यदि, अश्वः घोड़ा, धावने दौड़ने में, वीरः वीर, भारस्य बोझ उठाने के, भार को वहन करने में, वहन करने में, खरः गधा। अन्वय देखते हैं पेज नंबर 52 पर। विचित्रे संसारे, खलु विचित्र संसार में, अनोखी संसार में, खलु निश्चय ही, किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। कि इस बदलते हुए संसार में, इस अनोखे संसार में, इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि अश्वः घोड़ा, चेत यदि, धावने दौड़ने में, वीरः वीर है, अगर घोड़ा तेज गति से दौड़ने में सक्षम है, तरही तो भारस्य वहने, भार को उठाने में, बोझ को ढोने में, खरः वीरः अस्ति, गधा वीर है, गधा पारंगत है या गधा सक्षम है। तो घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो गधा भार को ढोने में। अर्थात इस संसार में हर व्यक्ति का, हर पशु का, हर जीव का अपना अपना महत्व है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जिस भी प्राणी को इस सृष्टि पर निर्माण करके भेजा है उसकी अपनी खासियत है। चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पुष्प हो, प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, ईश्वर की हर कृति, हर रचना अपने आप में एक अनोखी है। तो इस संसार में हर प्राणी का, हर वस्तु का अपना अपना महत्व है, अपने अपने गुण हैं। आवश्यकता है तो हमें उन गुणों को परखने की, उन गुणों को जानने की। ज़रूरी नहीं है कि सब में सारी अच्छाइयाँ हों। अगर हम किसी की एक अच्छाई पर उसकी सराहना कर दें तो उसकी सारी जो बुराइयाँ हैं, नेगेटिविटी है, उसे ख़त्म करने के लिए हम उस व्यक्ति को उत्साहित कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये सारी अच्छाइयाँ हैं और एक खामी, एक गलती की वजह से हम सामने वाले व्यक्ति को तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं, उस पर व्यंग्य करते हैं, तो यह अनुचित है। तो ईश्वर ने कुछ सोचकर ही प्रत्येक प्राणी का, जीवधारी का निर्माण किया है। हमें उन योग्यताओं और अयोग्यताओं को समझते हुए उनकी सराहना करनी चाहिए। योग्यता विस्तार में पृष्ठ संख्या 54 पर दिया गया है। उसमें कुछ समास के उदाहरण, कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था पिछली कक्षाओं में, कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद मुख्य होता है और उत्तर पद मुख्य होने की वजह से पहला जो शब्द है उस शब्द को साथ में लेकर और उत्तर पद को साथ में लेकर ही वह अर्थ पूरा बनता है।
शरीरस्थः, अब शरीर और स्थः, स्थः मतलब स्थितः, स्थित, कहाँ पर स्थित? शरीर में स्थित, तो शरीरे स्थितः शरीरस्थः। तो शरीर अगर हम बोलते हैं तो शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, शरीर क्या, लेकिन स्थः आने से हम उस शब्द का अर्थ निकाल सकते, स्थितः, किस पर स्थित, किस में स्थित? शरीर में स्थित, तो शरीरस्थः शरीरे स्थितः। गृहस्थः गृहे स्थितः, घर में स्थित गृहस्थः। मनस्थः मनसि स्थितः, मन में स्थित। अब मनसी का मूल शब्द होता है मनस, मनस में सहलंत शब्द अंत में आता है, इसलिए मनस स्थः, मनस्थ मनसि स्थितः। तटस्थः तटे स्थितः, तट होता है किनारा, किनारे पर स्थित। कूपस्थः कूपे स्थितः, कुएं पर स्थित। वृक्षस्थः वृक्षे स्थितः, पेड़ पर स्थित, वृक्ष पर स्थित। विमानस्थः विमाने स्थितः, विमान में स्थित, विमान हवाई जहाज। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में हमने पढ़ा था कि पूर्व पद अव्यय होता है और वह मुख्य भी होता है, तो पूर्व पद अव्यय और बाद वाला जो शब्द है वह संज्ञा शब्द होता है। जब हम ये कहते हैं कि निर्गुणम, निरुपसर्ग है, जिसे हम अव्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि अव्यय वो होता है जो कभी बदलता नहीं है। तो निर्गुणम गुणानाम अभावः, निरुपसर्ग का अर्थ है अभाव, कमी, तो गुणानाम अभावः निर्गुणम। अब जब हमने विग्रह किया अभाव, कमी, किसकी कमी? गुणों की कमी। गुणानाम अभावः विग्रह किया षष्ठी विभक्ति में, और जब समस्त पद बनाएंगे तो नपुंसकलिंग एक वचन में फलम की तरह उसका शब्द बनेगा। तो निर्गुणम गुणानाम अभावः। निर्मक्षिकम, निर अभाव, केशाम अभावः मक्षिकाणाम अभावः। इसमें मक्षिकायाः अभावः भी कर सकते हैं, एक मक्खी का अभाव और मक्खियों का अभाव, तो मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। निर्जलम, निर अभावः और जलम जल, जल की कमी, किसका अभाव? जल का अभाव, तो जलस्य अभावः निर्जलम। निराहारम, निर प्लस आहारम, अब कस्य अभावः? आहारस्य अभावः, तो आहार का, भोजन का अभाव, कमी। तो हमने यहाँ 4 उदाहरण देखे, वो चारों उदाहरण निर उपसर्ग से शुरू हो रहे हैं और निर उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। पर्यायवाची पदानि, पर्यायवाची शब्द शत्रु हो, रिपु हो, अरिः, वैरिः, मित्रम, सखा, बंधु, सुहृद, वह्नि, अग्नि, दाहकः, पावकः। सुधियः, विद्वांसः, विज्ञाः, अभिज्ञाः, अश्वः, तुर्गः, हयः, घोटकः। गजः, करी, हस्ती, दंती, नागः। वृक्षः, द्रुमः, तरुः, महिरुः, सविता, सूर्यः। मित्रः, अब यहाँ मित्र लिखा हुआ है विसर्ग लगाकर, लेकिन होना चाहिए मित्रम। दिवाकरः, भास्करः। मंत्रः, मंत्र शब्द का क्या अर्थ है? हमने श्लोक पढ़ा था अमंत्रम अक्षरम नास्ति, तो मंत्रः मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात वे शब्द जो सोच विचार कर बोले जाएं, जो सोच विचार कर बोले जाते हैं उन्हें मंत्र कहते हैं। मंत्र का और भी अर्थ यहाँ दिया है, सलाह लेना, मंत्रणा करना, मंत्रणा करना बातचीत करना। मंत्र प्लस अच, किसी भी देवता को संबोधित करने के लिए। वैदिक सूक्त या प्रार्थना परक वैदिक मंत्र जब पढ़े जाते हैं तो उनमें मंत्रों को जो बोलने का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो वेद का पाठ 3 प्रकार से होता है। यदि छंदों में बंधा हुआ है तो उच्च स्वर से बोला जाने वाला है तो ऋक्,
ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं वो छंदोबद्ध हैं, तो उन्हें उच्च स्वर से बोला जाता है। यदि गद्यमः, गद्यमय जैसे निबंध है, कहानी है, और मंद स्वर में, धीमे स्वर में बोले जाने वाला है, तो यजुस, यजुर्वेद है। और यदि छंदोबद्धता के साथ, छंद में बंधे हुए के साथ उसे गाया भी जा सके, गेयता है, गाया भी जा सके, तो सामन, सामवेद उसे कहा जाता है। प्रार्थना परक भी हम इसे कह सकते हैं। यजुस, यजुर्वेद में जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके, निर्दिष्ट करके बोला गया हो, ओम नमः शिवाय आदि। पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, सलाह, उपदेश तथा गुप्त मंत्रणा के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है।